दुनिया पैसे की है। पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जा सकते हैं तो पैसे के साथ जा सकते हैं, घूम सकते हैं तो पैसे के साथ घूम सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक वाक़या लेके आया हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप लोग इसको एक बार सुनेंगे, देखेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे या कुछ इसमें आपको मतलब लग रहा है कि ये वीडियो अच्छी नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, होता भी है यार, तो मेरी वीडियो पे लाज़िम कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूज़ तक वीडियो जा रही है, उसको अच्छी लगती भी है या नहीं लगती, या इसमें क्या मसला है। ताकि मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा भी, इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की, ताकि मेरे व्यूज़ को इसमें फ़ायदा हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक घर में, एक फैमिली में एक आदमी रहता था, बहुत ही, वो जिसको समझ लें कि एक आदमी, घर वाले उसको निकम्मा समझते हैं थे कि ये बहुत निकम्मा है, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ खाने का पड़ा रहता है, खाना खाता है और ये कमाता नहीं है। तो एक दिन सभी फैमिली वालों ने उसका एक दिन आदमी के लिए सोचा कि इसको घर से निकाल देते हैं। तो वही हुआ, उस आदमी को बाहर से निकाल दिया और 300 रुपया दे दिया उसको। तो वो आदमी जाते हुए रास्ते में जा रहा था तो एक बुज़ुर्ग मिल गया। वीडियो तो बहुत लंबी है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ कि आप लोगों को भी इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी वीडियो देख सकें। तो इंशाल्लाह मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों की समझ में ज़रूर है इंशाल्लाह। तो वो आदमी को घर से निकाल दिया, 300 रुपया दे दिया। तो रास्ते में जा रहा है कि आगे एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ है। तो बुज़ुर्ग के पास गया, बुज़ुर्ग ने आवाज़ दिया, बेटा बात सुनो, किधर जा रहे हो। तो वो बाबा जी के पास चला गया। बाबा जी ने बोला कि किधर जा रहे हो बेटा। उसने साफ साफ बात बोला कि बाबा जी मुझे घर से निकाल दिया गया है, 300 रुपया दिया मुझे। तो उसने बोला कि अगर कुछ बन के आ जाओ तो घर में आ जाना, अगर नहीं बने तो वहाँ पे मर जाना, वहीं पे ढेर हो जाना। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा मैं आपको 3 बातें बताऊँगा, 300 रुपया है आपके पास, 3 बातें बताऊँगा। उसने बोला बाबा जी बताइए, जहाँ पे पहले मरे हैं अभी भी 300 रुपया मैं रख के क्या करूँगा। उसने बोला बाबा जी बताइए। उसने बोला पहली बात तो बेटा ये कि माँ कैसी भी है ना, अपने औलाद के लिए वो, उसके लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। चाहे बेटा कुछ करता है या नहीं करता, लेकिन माँ के अंदर कोई, माँ का दिल का हाल नहीं कोई आदमी देख सकता। इतनी मोहब्बत होती है अपनी औलाद के लिए उसके दिल में। उसने बाबा जी ये कैसा सवाल है, ये तो मुझे पता है। उसने बोला ठीक है बेटा, आपको वक़्त आने पे पता चलेगा। उसने बोला ठीक है बाबा जी। 100 रुपया दिया। और दूसरा सवाल, उसने बोला कि बेटा एक दोस्त बनाओ, ऐसा बनाओ कि सखी हो, दिल वाला हो, अच्छा हो, ताकि आपका बेड़ा पार कर दे। उसने बोला बाबा जी मैंने इस बात का भी पता है। उसने बोला वक़्त आएगा तो पता चलेगा बेटा। उसने 200 रुपया दे दिए। एक सवाल बाकी रह गया। उसने बोला कि बाबा जी अभी तीसरा मुझे सवाल बताओ। उसने बोला ठीक है, तो अभी मैं आपको एक तीसरा सवाल बता। बाबा जी ने कहा कि दुनिया पैसे की है बेटा, आपके पास पैसा है ना, आपका अपना बगाना भी आपका अपना हो जाएगा, अपने भी आपके अपने हो जाएंगे। पैसा एक ऐसी चीज़ है। उसने बोला बाबा जी आप ये कैसी बात की है, मुझे इस बात का पता है। उसने बोला बेटा वक़्त आने पे तेरे को पता चलेगा सभी। उसने बोला ठीक है बाबा जी। 300 रुपया दे दिया, बेचारा उधर से चल गया। तो जा रहा है, रास्ते में जा रहा, भूख से नडाल है। तो वहाँ से एक गांव में गुज़र रहा था। तो वहाँ पे एक उसकी हमशीरा थी, वहाँ की उसकी शादी हुई थी उसकी हमशीरा की। तो उसी गांव में, गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ गया वो आदमी। तो उसने एक आदमी को भेजा, तो उसने एक आदमी को भेजा, वो जो वहाँ पे गांव का आदमी था उसको भेजा कि वहाँ पे मेरी हमशीरा है, उसको बोलो कि आपका भाई बाहर आया हुआ है, वो दरख्त के नीचे के बैठा हुआ है। तो उसकी जब बहन को पता चला तो वो भाग भाग के आ गई। तो जब दूर से देखा तो वो फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, बुरा हाल। तो उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया कि ये मेरा भाई नहीं है।
तो उसने इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया कि अगर मैं फटे पुराने कपड़े और ये इसकी ये कंडीशन हाल है तो मैं इसको घर में ले जाऊंगी तो मेरा मतलब ये सत्यानाश कर देगा, मेरी इज़्ज़त का ये तैश नैश कर देगा। खैर वो वहाँ से निकल जाता है, आगे जाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत महल होता है। उस महल के सामने से वो दरवाज़े पे पास जाके पहुँचता है तो वहाँ पे एक दरवाज़ा खटकाता है महल का, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी वो आदमी को। तो वो खाना खाने के लिए सोचा कि इस घर से मुझे खाना मिल जाएगा। तो बंगले के बाहर से एक आदमी निकला अंदर से, तो उसने बोला हाँ भाई, उसने बोला मुझे रोटी चाहिए खाने के लिए, बहुत भूख लगी हुई है। तो जो बंगले का मालिक था वो बहुत सखी, बहुत अच्छा इंसान जिसको बोलते हैं, तो बहुत बड़ा आदमी था। उसने वो उसकी आदत क्या थी कि कोई भी मेहमान आता था, कोई भी कोई मेहमान भी आता था, कोई मांगने वाला भी उसके दरवाजे पे खड़कर दस्तक देता था तो अपने घर में बुला के उसको उसके साथ खाना खाता था वो। तो उसको घर में बुलाया, अपने साथ उसको खाना खिलाया। तो जब उस बादशाह ने बोला, जो उस घर का बंगले का एक मालिक था, उसने बोला कि भाई साहब या अब दोस्त मुझे ये बताओ कि आप किधर से हैं और क्या करते हैं। तो उस आदमी ने बोला कि बाबा जी मैं कुछ नहीं करता, मुझे घर से निकाल दिया गया है। उसने पूरा अपना किस्सा बताया, आपने पूरी डिटेल बताई कि बादशाह सलामत मेरे साथ ये हुआ है। उसने बोला अच्छा ये बात है, तुम ऐसा करो मेरे इधर साथ ही रहो, तो अब आपको खाना भी मिलेगा, आपको नए नए कपड़े भी मिलेंगे, आप इधर रहो, कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो वो आदमी वहाँ पे 1 महीना 2 महीना रुका, खाना पीना अच्छा खाया। तो अभी वो बादशाह को बोला कि बाबा जी मैं कितना टाइम इधर रहूँगा, मैं जाता हूँ। उसने बोला ठीक है, अगर आपने जाना है ना तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो वो आदमी हैरान हो गया, बाबा जी अपना बादशाह सलामत आप मुझे क्या देना चाहते हैं। उसने बोला कि आपने मुझे आने के टाइम जब आपको बोला कि मेरे पास रहो, आपको बोला था तुम मेरे दोस्त हो, मैं आपके आपके साथ दोस्ती करूँगा, आपके साथ मेरी दोस्ती है, इसलिए मैं आपको 15 दिन 20 दिन 2 महीना घर में रखा। और अभी तुम जा रहे हो तो मेरा दिल करता है मैं आपको कुछ तोहफे तोइफ़ कुछ आपको इनामात दूँ, ताकि दुनिया को भी पता चले कि दोस्ती में कुछ ताकत भी होती है। उसने बोला बादशाह सलामत मैं इतना क्या करेगा। उसने बोला नहीं मैं दूंगा। अपने नौकरों चोकरों को सभी को बुलाया बादशाह ने। उसने बोला कि ये मेरे दोस्त को, मेरे जो आदमी है अभी जा रहा है, इसको इतना इतना इसको नवाज दो कि ये 7 नस्लें भी इसकी खाती रहें। तो नौकरों ने फ़ौरन ही उसका बादशाह सलामत का हुक्म माना। ऊँटों पे बहुत सा सामान, बहुत से गोदाम, बहुत से सोने ज़ेवरात, नकदी, खाने पीने का सामान। तो वहाँ से जब निकल रहा था वो आदमी इतना सामान लेके, तो उसने सोचा था बाबा जी ने एक मुझे ये बात बोला था कि बेटा दोस्त ऐसा बनाओ को जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, और अच्छा बनाओ को जो आपकी खैर करे। वो जब घर में जा रहा था, तो दरवाज़ा खड़काया अपने घर का। उसकी माँ निकली अपने घर से, तो उसने भाग के जाके उसको सीने से लगा लिया कि मेरा बेटा आया है। हालांकि उसकी माँ को ये नहीं मालूम था कि वो उसके पास इतना पैसा आ गया है या वो इतना सामान लेके आया है, वो इतना अमीर हो गया है। उसने अपने बेटे को देखा, उसकी नज़रें पड़ी, उसने उस वक़्त उसको अपने सीने से लगा लिया। तो घर में अंदर ले गई। अंदर गई, सभी अंदर बैठे हुए थे। तो साथ ही जो आदमी आए हुए थे, इतना सामान लेके अंदर आए, देखा तो सभी उसकी बहनें, उसका भाई, वो जितने भी उसकी भाभियाँ, जितना भी घर में फैमिली था, पूरा उसको इतना प्यार दिया, इतना खुशी हो गया कि वाकया ही वो बाबा जी की 3 बातें साबित हो गई कि एक तो पहला कि दोस्त ऐसा बनाओ, वो दूसरा कि माँ जैसी भी है ना, बेटा कैसा भी है
तो वो अपने औलाद से बहुत ही प्यार करती है। तीसरा ये कि आपके पास पैसा है ना, आपके पास पूरी दुनिया आपकी है, आपके बहन भी, आपका भाई भी, पूरी दुनिया ही आपकी है। तो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल का नाम है शहज़ाद नज़ीर 786, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इंशाल्लाह इसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छी वीडियो लगेगी। तो मैं इंशाल्लाह इससे वीडियो और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।